तुर्की इजराइल के बीच भयानक युद्ध का माहौल बन गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने धमकी दी है कि वो सीरिया के टुकड़े नहीं होने देंगे। सीरिया में एर्दोगान ने मिलिट्री ऑपरेशन की चेतावनी दे डाली है। वहीं ट्रंप के गाजा शांति समझौते पर बारूदी टकराव शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने गजा में अपनी सेना की तैनाती को लेकर जो ऐलान किया है उस पर पीएम नेतन्याहू भड़क गए हैं। देखिए। ईरान ने आंख दिखाई तो इजराइल ने भयानक हमले से जवाब दिया। तुर्की ने ललकारा तो इजराइल ने सीरिया को दहला दिया। कतर ने हमास को बचाया तो इजराइल ने घर में घुसकर मारा। यमन में हूती ने जब भी हथियार उठाए इजराइल ने कुचल डाला। अब पाकिस्तान ने नेतन्याहू को वॉर टेंशन दी है। अंजाम क्या होगा? जिस युद्ध में ट्रंप की नहीं चल रही, जिस युद्ध में खाड़ी के ताकतवर देशों की कोई सुन नहीं रहा, जिस युद्ध में न्यूक्लियर पावर यूरोपीय देशों को भाव नहीं मिल रहा, उस युद्ध में पाकिस्तान जैसा देश खुद कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने गजा युद्ध में आत्मघाती कदम उठा लिया है। पाकिस्तान के ऐलान से पीएम नेतन्याहू आग बबूला है। नेतन्याहू का दिमाग इस कदर गर्म है कि वो इस्लामाबाद को गजा बना सकते हैं। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की करतूत ने खाड़ी युद्ध को ज्यादा व्यापक और विस्फोटक बना दिया है। पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले देखिए ट्रंप के पीस प्लान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। समुद्र में जलता डच जहाज है ये। हमला बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ है। हमला भयानक है। हमला हूती का है। यह हमला खामनेई के लड़ाका ग्रुप ने ट्रंप को चैलेंज देकर किया है। सुपर पावर अमेरिका की सिरदर्दी फिर से ईरान ने बढ़ा दी है। जिस डर से ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम को घंटों से दिन में बदला, वो सच हो गया। खाड़ी में फिर से कई फ्रंट चलने लगे हैं। कहीं इजराइल बारूदी धमाके कर रहा है तो कहीं इजराइल के दुश्मन हमले तेज कर चुके हैं। समुद्र में हूती लड़ाकों ने भयानक तहलका मचा दिया है। ईरान के रॉकेटबाज कहे जाने वाले हूती फाइटर्स ने डच शिप को निशाना बनाया है। القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرتقرات لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة। हूती लड़ाकों ने कार्गो शिप को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, मगर तब हूती की मिसाइल टारगेट हिट नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे हमले में डच जहाज को हूती फाइटर्स ने जला डाला। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने हमले के बाद धमकी दी है कि गजा पर जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकते, दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
एक तरफ ईरान समर्थित लड़ाके ट्रंप को झटका दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को नया ऑफर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड में ईरान को शामिल होने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने यह बात धमकी भरे लहजे में कही है। And who knows, maybe even Iran can get in there. I hope, we hope we're going to be able to get along with Iran. I think they're going to be open to it. I really believe that. But they could be a member. I long ago said, I'll bet you at some point Iran will be a member of the Accords. And little did I realize it was going to take this turn. That was some turn we did with the B-2s. But I think they might very well be there because it's a great thing for them economically. I recognize. ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि उनके गजा पीस प्लान में पेच फंसते जा रहे हैं। ट्रंप ने 8 बड़े मुस्लिम देशों को साथ कर गजा के 20 सूत्रीय पीस फॉर्मूले पर सहमति तो बना ली। इजराइल को भी उन्होंने इसे मानने के लिए मना लिया है, मगर एक एक कर अब ट्रंप के प्लान में खामियां गिनाई जा रही हैं। सबसे पहले नेतन्याहू ने ही ट्रंप की 3 शर्तों को तोड़ा। अब कतर और पाकिस्तान ने भी ट्रंप की पीस डील में कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं। पहले कतर को जिन बातों पर एतराज है, जरा उन्हें जान लेते हैं। ट्रंप ने गजा में बफर जोन का मैप बनाकर यह वादा किया है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि सेना कब हटेगी। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि सेना की वापसी नामुमकिन है, जबकि कतर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हमास ने अगर शर्तों को नहीं माना तो उस पर अमेरिका एक्शन लेगा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि अगर इजराइल शर्तों को तोड़ता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा। कतर इस पर सफाई चाहता है। फिलिस्तीन और गजा का जो समझौता हो रहा है उसमें हमास अहम फैक्टर है। शर्तों में कहा गया है कि हमास को गजा से बाहर किया जाएगा, जबकि पहले जो प्रस्ताव कतर ने दिया था उसमें कहा गया था कि हमास के लड़ाके अहिंसक तरीके से गजा में रह सकते हैं, यानी सत्ता में उसकी भागीदारी हो सकती है। कतर ये मांग कर रहा है। असल में कतर के कंधे पर बंदूक रखकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। तुर्की खुलकर ट्रंप का विरोध नहीं करना चाहता। एर्दोगान ने ट्रंप से F-35 जेट की डील करीब करीब फाइनल कर ली है, इसीलिए वो सदी चाल चल रहे हैं। हालांकि इजराइल से दुश्मनी निभाने और मुसलमानों का हमदर्द बनने के चक्कर में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। ट्रंप के गजा प्लान को समर्थन देने वाले जनरल आसिम मुनीर उर्फ स्वयंभू फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का भारी विरोध शुरू हो गया है। कट्टर मौलानाओं और आतंकी गुटों ने सेना और सरकार पर जब हल्ला बोला तो पाकिस्तानी हुक्मरान फौरन बैकफुट पर चले गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने गजा समझौते को लेकर आखिरी वक्त में बड़े बदलाव का आरोप तक लगा दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ 6 घंटे की बैठक के दौरान आखिरी समय में समझौते में कई बदलाव किए हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ट्रंप की योजना में फिलिस्तीनियों की एक स्वतंत्र टेक्नोक्रेट सरकार की परिकल्पना की गई थी, जिसे आखिरी वक्त में बदल दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि 8 मुस्लिम देशों के संयुक्त रूप से प्रस्तावित संशोधनों को शामिल नहीं किया जाता तो युद्ध समझौता बेमानी हो जाएगा। ट्रंप के बनाए पीस प्लान पर पाकिस्तान पेच फंसाकर खुद की मौत बुला रहा है। ट्रंप ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को जमकर कोसा है। ट्रंप ने कहा था कि कई देशों ने गलती से फिलिस्तीन को मान्यता दी है। Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. फिलिस्तीनियों के लिए देश की मांग को नेतन्याहू सिरे से खारिज कर चुके हैं। ट्रंप की सभी शर्तों को मानने वाले 8 मुस्लिम देशों पर इसीलिए फिलिस्तीन का नुकसान पहुंचाने की तोहमत लग रही है। वहीं पाकिस्तान ने गजा में अपनी सेना भेजने को लेकर भी उतावलापन दिखाया है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल में अपनी सेना भेजने को लेकर ग्रीन सिग्नल दिए हैं। इजराइल शायद ही पाकिस्तान की सेना को गजा में इजाजत दे। पीएम नेतन्याहू ने कई बार यह बात दोहराई है कि हमास की तरह पाकिस्तान भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है।
पीएम नेतन्याहू ने तो यहां तक कहा है कि हमास के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। वहीं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ट्रंप के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले 72 घंटे और अब 4 दिन की मोहलत खत्म होने में ज्यादा देर नहीं है। ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि हमास ने युद्ध समझौता नहीं माना तो उसे नर्क लोक का एहसास वो करवाएंगे। इसमें किसी को शक नहीं कि सुपर पावर जब किसी दुश्मन को मारता है तो वो सबसे विनाशकारी हथियार भी इस्तेमाल करता है।